चलिए देखिए, तो बॉयज एंड गर्ल्स, एंटरप्रेन्योरशिप का एक चैप्टर करने के बाद अब हम लोग करने जा रहे हैं एथिक्स। तो एथिक्स में देखिए, अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस एथिक्स। तो भाइयों बहनों, यहाँ जितना है देखो, हर एक चैप्टर 8-8 मार्क्स का है। पहला चैप्टर बिजनेस एथिक्स से हम लोग स्टार्ट करें। देखिए, सबसे पहले इसमें दो वर्ड है, एक है बिजनेस और एक है बाबू एथिक्स। सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा एथिक्स का मतलब क्या होता है। तो एथिक्स रिफर्स टू द वैल्यूज। एथिक्स उन वैल्यूज को कहते हैं, एथिक्स उन वैल्यूज को कहते हैं जो आपको दिखाता है, जो आपको बताता है, जो आपको सिखाता है व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। व्हेन यू लर्न द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, दैट इज कॉल्ड एथिक्स। जब आप राइट और रॉन्ग का डिफरेंस समझते हो, जो आप ये समझते हो कि क्या सही और क्या गलत है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू बताइए? बिजनेस एथिक्स। तो बिजनेस एथिक्स सिंपली मींस व्हाट? बिजनेस एथिक्स का मतलब क्या होता है? तो भाइयों बहनों, बिजनेस एथिक्स का मतलब होता है, बिजनेस एथिक्स रेफर्स टू द दोज वैल्यूज जो हम लोग बिजनेस में यूज करते हैं और जो हम लोग को बताता है कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। जब आप राइट और रॉन्ग का फासला समझ जाते हो, जब आपको गलत और सही समझ आ जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बताइए? इसको हम लोग बोलते हैं बिजनेस एथिक्स। तो अगर आपसे कोई पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस एथिक्स, तो आप क्या बोलोगे बताइए? एथिक्स refers to those values, ethics refers to those principles, ethics refers to those guidelines जो हम लोग को बताता है, जो हम लोग को सिखाता है to understand the difference between right and wrong। जब आप देखो क्या गलत है और क्या सही, जब आप ये सीख जाते हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एथिक्स। और उसको जब आप बिजनेस में अप्लाई करते हो तो बन जाता है बिजनेस एथिक्स। तो बिजनेस एथिक्स मतलब एप्लीकेशन ऑफ एथिकल प्रिंसिपल्स इनटू बिजनेस। जब आप एथिकल प्रिंसिपल को बिजनेस में यूज करते हो तो ये क्या बन जाता है बाबू बताइए? ये बन जाता है बिजनेस एथिक्स। तो बिजनेस एथिक्स का मतलब क्या हो गया बताइए? बिजनेस एथिक्स का मतलब हो गया एप्लीकेशन ऑफ एथिकल प्रिंसिपल्स इनटू बिजनेस। देखिए क्या लिखा हुआ है, एथिक्स इज अ ब्रांच ऑफ सोशल साइंस। पहला एमसीक्यू हो गया। एथिक्स किसका ब्रांच है बताइए? सोशल साइंस का। किसका बोलो? सोशल साइंस। इट इज विद द मोरल प्रिंसिपल्स एंड सोशल वैल्यूज। ये मोरल प्रिंसिपल और सोशल वैल्यूज आपको सिखाता है। इट हेल्प्स अस टू क्लासिफाई व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड, क्या सही है, क्या गलत है। और ये आपको सिखाता है कि तुमको सही चीज करना चाहिए, बैड थिंग को अवॉइड करना चाहिए। सो एथिक्स सेपरेट गुड एंड बैड, right and wrong, fair and unfair, moral and immoral, and proper human action. In short, ethics mean a code of conduct. Simple language ना समझिए, ethics का मतलब code of conduct. How will you live your life? How will you sustain your life? आप अपना जिंदगी को कैसे जिएंगे, और जिंदगी अगर जिएंगे तो आपका जिंदगी के क्या क्या प्रिंसिपल्स होंगे, क्या क्या रूल्स होंगे, क्या क्या सिद्धांत होंगे, उसको हम बोलते हैं एथिक्स। एथिक्स एक ऐसा वैल्यूज होता है जो हम लोग को बताता है व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। जैसे मान लीजिए आप क्लास में बैठे हो, अब कोई आदमी को खांसी हो रहा, इवन इफ दैट इज नॉट योर फ्रेंड, हो सकता है वो व्यक्ति आपका दोस्त नहीं भी, तो आपका पास अगर पानी है तो आपका ये एथिक्स कहता है कि भाई इसको पानी पिला देंगे। ये एथिक्स है, इसके लिए कोई अच्छा एथिक्स जो है वो आपका, बहुत सारे लोगों के अंदर एथिक्स क्या है? एथिक्स एक नेचुरल फिनोमेना है। नेचुरल मतलब ऑन द स्पॉट एथिक्स आपका दिखता है। एथिक्स आदमी सोच के नहीं आता है कि आप जाएंगे, आदमी को खांसी होगा, पानी का बोतल निकाल के देंगे, वैसा नहीं। एथिक्स मतलब एक तरह का क्या हो गया? ऑन द स्पॉट क्या करते हो आप, क्या आपका अंतरात्मा आपको रहता है, क्या आपका अंतरात्मा जिंदा है या मर चुका है। तो वो अंतरात्मा का जो आवाज है ना, जो आपको सही गलत का फासला सिखाता है, उसी को क्या बोलते हो आप? एथिक्स। आपका इनर फीलिंग जो आपको रहता है कि क्या सही और क्या, उसी को क्या बोलते हो आप? एथिक्स। बात समझे? इट इज लाइक 10 कमांडमेंट्स ऑफ होली बाइबल। बाइबल में लिखे गए 10 जो पवित्र लाइन है, उसकी तरह ये होता है। मतलब ये समझिए तो एक अंतरात्मा है आपका, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, what is ethical, what is unethical, and that you have to decide on the spot। वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा on the spot कि भाई ये करना है या नहीं करना है, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, क्या सही है क्या गलत है। बस जैसे स्कूल में आप जाते थे, टीचर क्लास में एंटर करते थे, आप खड़े हो जाते, ये एक नॉर्मल चीज है। एक स्टूडेंट का एथिक्स हो गया। कोई बच्चा मान लीजिए खड़ा नहीं हुआ तो कुछ टीचर तो मारने लग जाते, लेकिन कुछ टीचर कुछ बोलते नहीं। इसका मतलब नहीं कि आप खड़ा नहीं होंगे, या आपका स्टूडेंट एथिक्स हो गया। एथिक्स मतलब जो आपको बताता है आपके वो वैल्यूज, आपके वो संस्कार, आपके वो शिक्षाएं, वो आपके लर्निंग्स जो आपको बताते हैं कि क्या सही और क्या गलत, व्हाट इज गुड, व्हाट इज राइट वर्सेस रॉन्ग। बिजनेस एथिक्स क्या है? जब एथिकल प्रिंसिपल को हम लोग बिजनेस में अप्लाई करते हैं, उसको क्या बोलते हैं बाबू? बिजनेस एथिक्स। जैसे एक बिजनेसमैन को गलत प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं करना चाहिए, एक बिजनेसमैन को रॉन्ग एडवर्टाइजिंग नहीं करना चाहिए, एक बिजनेसमैन को ब्लैक मार्केटिंग नहीं करना चाहिए, एक बिजनेसमैन को वॉचर नहीं मारना चाहिए। बहुत सारे बिजनेसमैन जैसे लोहा हुआ बिक्री होता है,
तो आप तो नहीं समझ पाइएगा उसमें क्या वजन है क्या है नहीं है, ठीक, वो वजन मार देगा आपको। तो ये सब नहीं करना चाहिए नॉर्मली। अच्छा, बिजनेस एथिक्स का क्या स्कोप है? स्कोप देखिए, बिजनेस एथिक्स स्कोप क्या? बिजनेस एथिक्स हर जगह है। एथिक्स इन कंप्लायंस, कंप्लायंस मतलब रूल्स, लॉ, कंप्लायंस मतलब लॉ। कंप्लायंस इज ऑल अबाउट ओबेइंग एंड एडहरिंग टू रूल्स एंड अथॉरिटी। द मोटिवेशन फॉर बीइंग कंप्लायंट कुड बी टू डू राइट थिंग out of fear of being caught rather than a desire to be abiding by the law. An ethical climate in an organization ensures that compliance with the law is fueled by the desire to abide by the laws. क्या बहुत जबरदस्त इंग्लिश है, आप पढ़ के समझ नहीं पाओगे कि क्या इसका मीनिंग। इसका मीनिंग है कि लॉ, एथिक्स इन कंप्लायंस, लॉ। जैसे रास्ता में लोग चलते हैं, हेलमेट पहन के लोग गाड़ी चलाते हैं। हेलमेट पहन के गाड़ी क्यों चलाते हैं? हेलमेट पहन के गाड़ी हम लोग इसलिए नहीं चलाते हैं कि वो मेरा सुरक्षा होगा। हेलमेट पहन के गाड़ी हम लोग इसलिए चलाते हैं कि कहीं पुलिस पकड़ना। वही बात बोला कि एथिक्स क्या होगा? एथिक्स तब होगा जब आप हेलमेट इसलिए यूज करोगे क्योंकि आपको खुद का सुरक्षा चाहिए, इसलिए नहीं कि आपको पुलिस का डर से पुलिस को फाइन देना होगा। वही बोला एथिक्स इन कंप्लायंस। तो कंप्लायंस मतलब लॉ। लॉ में एथिक्स कब आएगा? लॉ में एथिक्स तब आता है जब आप कोई भी काम करते हो नॉट विद द फियर ऑफ बीइंग कॉट। जैसे बाइक चला है, लाल बत्ती जलता है तो गाड़ी हम लोग को रोक देना चाहिए। लाल बत्ती में भी गाड़ी चला दी, हो सकता है उस सिग्नल पे पुलिस नहीं है, या हो सकता है वो लोकल एरिया का सिग्नल है, जैसे बॉन्डल ब्रिज के पास। तो एरिया का सिग्नल होने से क्या होता है कि आपका पुलिस वहां पे रह के भी क्या कर रहा है, एक एरिया से दूसरा एरिया कनेक्टेड है, वहां पे पुलिस क्या कर ले। जैसे रेलवे स्टेशन ही है, बहुत सारा रेलवे स्टेशन जहां एक स्टेशन से दूसरे, एक स्टेशन जो है ना दो एरिया को कनेक्ट करता है। जैसे लोग पार्क सर्कल स्टेशन, पार्क सर्कल स्टेशन में क्या है कि एक आपका एक इस पार उस पार के लोग जाते ही स्टेशन से होकर के ही, तो अब वहां पर क्या है कि मान लीजिए टिकट चेक करने आदमी नहीं है, बट आपका एथिक्स क्या बोलता है? आपको टिकट कटाना चाहिए कि नहीं कटाना चाहिए? और कटाना चाहिए तो आप एथिकल है, नहीं कटाना चाहिए तो अनएथिकल है। दैट्स वेरी सिंपल। तो एथिक्स इन कंप्लायंस का मतलब होता है फॉलोइंग द लॉज। सो व्हेन यू रिस्पेक्ट द लॉज नॉट विद द फियर बट विद द रिस्पेक्ट, जब लॉ को आप मानते हो डर से नहीं सम्मान से, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? एथिक्स इन कंप्लायंस। एथिक्स इन क्या बाबू? कंप्लायंस। बोलो ना, यस। उसके बाद अगला है एथिक्स इन फिनेंस। अकाउंट्स में भी एथिक्स है, अकाउंट्स में भी क्या बाबू? एथिक्स है। देखिए अब अकाउंट्स में एथिक्स कहां है भाई? द एथिकल इश्यूज इन फिनेंस। फिनेंस मतलब अकाउंट्स, क्या क्या एथिकल इश्यूज है, क्या क्या प्रॉब्लम एथिक्स का? पहला है विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है होता कुछ और है दिखाते कुछ और है। बैलेंस, शोइंग द बैलेंस शीट बेटर देन व्हाट इट इज। बैलेंस शीट है कुछ और, दिखा रहे हो कुछ और, इसको बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग। क्या बोलते हैं बाबू? रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन का मतलब होता है एक बिजनेसमैन के पास बहुत पैसा है, अब वो क्या कर रहा, कभी दिखा रहा है कि अपना भाई को पैसा दिए, कभी दिखा रहा है कि अपना बहन को पैसा दिए, कभी दिखा रहा है कि अपना चाचा को पैसा दिए। इसको बोलते हैं रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। मतलब आपके पास पैसा आ रहा है दूसरा जगह से, आप किसको दिखा रहे? कभी दिखा रहे हो कि हम इस पार्टी को दिए, कभी दिखा रहे हो कि उस पार्टी को दिए। इसको बोलते हैं रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। क्या बोलते हैं बोलो? रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। अगला है इनसाइडर ट्रेडिंग, सिक्योरिटीज। इनसाइडर ट्रेडिंग, सिक्योरिटीज फ्रॉड लीडिंग टू मैनिपुलेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, गलत गलत इंफॉर्मेशन लीक करते हैं। इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब होता है कंपनी के अंदर का इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को लीक करना। ये भी एथिकल इश्यूज है फाइनेंस में। और अगला है ब्राइबरी। ब्राइबरी मतलब घूस, किकबैक्स। कुछ काम करवाने के लिए पैसा दे दिए, इसको बोलते हैं किकबैक्स। काम निकलवाने के लिए पैसा देना, किकबैक्स, किकबैक्स। उसके ओवर बिलिंग ऑफ खर्चा, खर्चा को ज्यादा शो करा, जैसे प्रॉफिट कम होगा, प्रॉफिट कम होगा तो टैक्स कम देना पड़ेगा। और फैसिलिटेशन पेमेंट्स, बहुत सारे आदमी को अपना काम निकलवाने के लिए हम लोग पैसा दे देते हैं, इसको बोलते हैं फैसिलिटेशन पेमेंट। मोटिवेट करने के लिए पैसा दे देते हैं, लालच दे देते हैं। तो ये सब एक एथिकल इश्यूज है, मतलब ये सब चीज नहीं करना चाहिए। कहाँ है एग्जीक्यूटिव में जो हाई लेवल के लोग हैं, जो टॉप लेवल के लोग हैं, उन लोगों को पैसा दे देना, ये सारा किससे रिलेटेड है बताइए? फिनेंस। फिनेंस मतलब अकाउंट्स की दुनिया में। अकाउंट्स की दुनिया में ये सारा इश्यूज हम लोग देखते हैं जो कि नहीं होना चाहिए। अगला है HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट रिलेटेड टू एम्प्लॉइज। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्लेज अ डिसिसिव रोल इन इंट्रोड्यूसिंग एंड इंप्लीमेंटिंग एथिक्स। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एथिक्स। उसका देखिए, एथिक्स शुड बी पाइवटल इशू फॉर HR स्पेशलिस्ट। मतलब एथिक्स जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, किसके लिए बताइए? HR के स्पेशलिस्ट के लिए। द एथिक्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर कवर्स दोज एथिकल इशू अराइजिंग अराउंड द एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, सो राइट्स एंड ड्यूटीज ओव्ड बिटवीन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय। देखिए, मालिक और नौकर का रिलेशन हमेशा ही खराब होता है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन कभी अच्छा स्वीट रिलेशन नहीं होता।
तो उसके लिए क्या होता है कि एथिकल इश्यूज मालिक को चाहिए कि अपना एथिक्स को फॉलो करे, एम्प्लॉय को चाहिए कि वो भी अपना एथिक्स को फॉलो करे। एथिक्स इन मार्केटिंग, आजकल हम लोग मार्केटिंग में भी एथिक्स देखते हैं। मार्केटिंग मतलब सामान को बेचने से रिलेटेड, वहां भी एथिकल इश्यूज आपको दिखता है। क्या इश्यूज दिखता है? मार्केटिंग एथिक्स इज द एरिया ऑफ अप्लाइड एथिक्स which deals with the moral principles behind the operation regulation of marketing. The ethical issue confronted in this area is price दाम ओवरचार्ज कर देना कस्टमर से, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव करना, ये भी गलत है। प्राइस स्कीमिंग, स्कीमिंग का मतलब होता है मार्केट का क्रीम को कैप्चर करना, ये भी गलत है, अनएथिकल है। मतलब आप सिर्फ अमीर लोगों को सामान बेच रहे हैं, जैसे एप्पल कंपनी, एप्पल कंपनी का टारगेट सिर्फ रिच कस्टमर्स, ये भी गलत है, ये अनएथिकल हो गया। अनएथिकल मतलब क्या? मे बी दैट इज राइट, हो सकता है किसी के नजरों में वो सही हो, लेकिन ये इंसानियत की नजरों में गलत है। आपके नजरों में वो सही हो सकता है, लेकिन इंसानियत की नजरों में क्या बाबू? गलत। तो एथिक्स आपके वैल्यूज होते हैं, एथिक्स आपके संस्कार होते हैं, एथिक्स आपका कोड ऑफ कंडक्ट होता है जो आपको बताता है कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। देखिए अगला है एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस लाइक मैनिपुलेशन ऑफ सप्लाई। आप क्या किए? सप्लाई को छुपा के रख लिए, सामान अपना बचाए। एक्सक्लूसिव डीलिंग अरेंजमेंट्स, कोई गवर्नमेंट से जाकर के एग्रीमेंट ले लिया। अब देखो ना इंडिया में बहुत सारा स्कैम में बहुत सारा मंत्री लोग को जेल क्यों हो जाता है? बहुत सारा मंत्री लोग को जेल क्यों हो जाता है बताइए? जैसे केजरीवाल को जेल क्यों हो गया है? दिल्ली का सीएम है, जेल क्यों हो गया? उसके पीछे भी रीजन क्या है? वहां पे रीजन है कि केजरीवाल उस चीज में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। जैसे मान लीजिए हम मुख्यमंत्री है, हम एक गवर्नमेंट ऑफिशियल है, मेरे पास ही अथॉरिटी है, सबसे पावरफुल पोस्ट होता है एक स्टेट का। सबसे पावरफुल पोस्ट क्या है? सीएम। तो वो अब वो सीएम है। अभी मान लीजिए आप क्या किए, आप दारू बेचते हो, शराब बेचते हो, अभी आपको कुछ नहीं है, हम आपको बोले ठीक है तुम हमको चंदा दो, हमको मतलब मुख्यमंत्री को तुम हमको फंड दो, हम तुम्हारा एग्रीमेंट पास करवा देंगे, तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मतलब मेरे पास तो पावर है, हम साइन मार देंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम साइन कर दे रहे, उसके बदले आप हमको क्या कर रहे हैं? हमको डायरेक्टली कुछ नहीं दे रहे, इनडायरेक्टली आप हमको चंदा दे रहे। एक तरह से ये क्या हो गया? अनएथिकल हो गया। ये भी एक तरह से क्या हो गया? वो अनएथिकल। अनएथिकल मतलब जो कानून की नजरों में हो सकता है सही हो, गलत हो। अनएथिकल मतलब हो जाता है जो इंसानियत की नजरों में गलत। एक स्कूल के सामने शराब का दुकान खोल ली, तो स्कूल के सामने शराब का दुकान खोलना ऐसा तो कहीं मना नहीं किया है कि स्कूल, बात समझे, लेकिन आप स्कूल के सामने अगर शराब दुकान खोल रहे, सपोज वहां के उस स्टेट के लॉ के हिसाब से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको खुद भी तो सोचना चाहिए कि स्कूल के सामने शराब दुकान खोल दे, कहीं ना कहीं अनएथिकल है। जैसे अभी यहाँ पे कोचिंग पढ़ा है, अब यहाँ पे मान लिया कोचिंग के सामने किसी का घर है, वो क्या किया? बॉक्स बजाने लग गया, गाना चलाने लग गया। उसको पता है कि क्लास चल रहा, तो उसको गाना बजाना चाहिए, फिर कम आवाज में बजाना चाहिए। वो गाना खूब जोरों से बजा दिया, इसका मतलब वो क्या कर रहा है? वो अनएथिकल काम कर रहा है, इलीगल कुछ नहीं कर रहा हो। इलीगल, हर चीज इलीगल होगा जरूरी नहीं। वो क्या कर रहा है बताइए? अनएथिकल। मतलब उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। हम लोग क्या देखते हैं, जैसे कोई स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है, कोई रास्ते में कोई कई स्कूल है, कॉलेज है, या कुछ हॉस्पिटल है, गाड़ी लेके आते हैं। जैसे हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के सामने हॉर्न देना अलाउड नहीं होता, तो आप हॉस्पिटल के सामने से या फिर डॉक्टर का चेंबर ही है मान लीजिए, वहां से आप जा रहे हो, आप देख रहे भाई वहां पे हमको हॉर्न देने का जरूरत भी होगा तो हॉर्न नहीं देंगे, क्योंकि ये अनएथिकल हो जाता है। क्योंकि वहां पर पेशेंट है या फिर कोई डॉक्टर ही अगर किसी पेशेंट से कंसल्ट कर रहा है, तो वो उसको उस समय तो एक शांत वातावरण चाहिए होता है। नॉर्मली आप देखोगे डॉक्टर का चेंबर एकदम शांत जगह पे होता है। तो ये सब चीज एथिक्स का बात होता है। हर चीज किताबों में लिखा रहेगा जरूरी नहीं, ऑन द स्पॉट आपको डिसाइड करना पड़ेगा क्या सही और क्या गलत। बात समझ रहे? अच्छा, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, गलत एडवर्टाइज देना, लोगों को मिसलीड करना, प्रोडक्ट को अट्रैक्ट करके प्रोडक्ट खरीदवा लेना कि लो बेटा प्रोडक्ट 4 दिन में गोरा हो जाओगे, ये सब क्या है? मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। चीट कर रहे हैं आप। क्या कर रहे हैं आप? चीट कर रहे हैं। अगला है कंटेंट ऑफ एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट का कंटेंट, जैसे हम वीडियो बना रहे हैं तो ये मेरा कंटेंट है कि हम आपको एथिक्स का वीडियो अपलोड करेंगे। ये एथिक्स मेरा कंटेंट हो गया आज का। तो एडवर्टाइजमेंट का कंटेंट बहुत गंदा है। आजकल बहुत सारे ऐसे एडवर्टाइजमेंट आते हैं, बहुत सारे गंदे एडवर्टाइजमेंट आते हैं जिसको आप अपना परिवार के साथ देख नहीं सकते। माता पिता भाई बहन बैठ करके मूवी देख रहा, अचानक से अपना ऐसा एडवर्टाइजमेंट चलेगा। इतना वल्गर एडवर्टाइजमेंट चला देता है टीवी वाला लोग कि उठ के या तो पिताजी चले जाते हैं तो माता जी, तो बच्चा खुद शर्मा जाता है, टीवी चैनल चेंज हो जाता है, मतलब आपको किसी कुछ बोल भी नहीं पाता। वेरी ऑकवर्ड मोमेंट इन द फैमिली। समझे ना? तो कंटेंट ऑफ एडवर्टाइजमेंट होता नहीं है, वो ऐसा ऑकवर्ड मोमेंट हो जाता परिवार में कि माता पिता ये सब एक दूसरे का मुंह देखने लगते हुए क्या हो रहा है। अब बच्चा मुंह का तरफ भी नहीं देख सकता। सोचिए आप, जैसे अगर खास करके आप लोग उम्र का बच्चा है तो वो माता पिता जी को छोड़ दिया, टूटा हुआ ही है, उसको सड़ाई मत, उसमें साइड में रख दीजिए, उसको साइड में रख दीजिए बाबू। तो आप समझे? तो इतना गंदा एडवर्टाइजमेंट रहता है कि आप इवन देख नजर भी नहीं मिला पाते माता पिता से। बोलिए कि क्या दिखा दे, इसमें आपका तो गलती नहीं। तो ये बोला कि सब एथिक्स का चीज है। आपको सोचना चाहिए कि आप क्या बेच रहे हो, आपको सोचना चाहिए कि आप क्या एडवर्टाइजमेंट दे रहे हो, आपको सोचना चाहिए। यूट्यूब में ही कोई वीडियो हम लोग देखते रहते हैं, अचानक से ऐसा एडवर्टाइजमेंट लगा दे दिया,
क्या पता है, अपना ईमेल आईडी से लॉग इन नहीं किए हुए अपना बोर्ड में, इसी कारण कोई भी चीज देखिएगा, कोई भी कंटेंट देखिएगा, उसके लिए एकदम स्पेशल से एक तो ईमेल आईडी खोल दिए कि भाई नहीं, इसी में बात समझे ना, कुछ भी सर्च मारिए, कोई भी अगर मान लीजिए बाय द वे कोई वल्गर एडवर्टाइजमेंट आ जाता है, कोई खराब एडवर्टाइजमेंट आता है, अब उसके एक बैड इमेज बन जाता है। अब मान माता पिता भाई बहन बैठ करके कोई वीडियो ही देख रहे, कोई गाना सुना, फुल मस्ती में परिवार का आदमी गाना सुन रहा, तो आपको सुनना चाहिए ना। जैसे बिहार में ही गाना बनाता है, भोजपुरी में जो गाना बनाता है सिंगर लोग, वो लोग क्या है, वो लोग गलत कुछ नहीं कर रहा, गाना बना रहा, लेकिन अनएथिकल कर रहा। अनएथिकल क्यों कर रहा बताइए? वो इतना गंदा गंदा गाना बना रहा कि आदमी लोग परिवार गाना सुन नहीं पा रहा। जैसे भोजपुरी गाना क्यों बदनाम है बताइए? इसीलिए बदनाम। ऐसा तो वेस्ट बंगाल में भी तो गाना गाता सिंगर लोग, इंडिया में तो गाना गाता है, साउथ इंडियन लोग भी तो गाना गाता है। अब भोजपुरी वाला सिंगर लोग क्या है, वो लोग एथिक्स क्या हुआ है, ये कोई लॉ नहीं कि आप गाना नहीं गा सकते, गाना तो गा रहा है अपना, तो देखिए इलीगल नहीं कर रहा कुछ, लेकिन वो अनएथिकल कर रहा है। उसको ये सोचना चाहिए कि ये गाना अच्छा, जैसे आपको भोजपुरी गाना सुनना बहुत पसंद है, लेकिन हेडफोन लगा के परिवार के सामने आपका भाई बहन है, आपका बहन बगल में बैठी हुई है, यू कांट हियर दैट, क्यों? ये गंदगी, ये प्रॉब्लम। तो ये अब बताइए, ये सॉन्ग ही कैसा हो गया कि आप सारे लोग नहीं सुन सकते बैठ करके? उसमें बहुत सारे सिंगर लोग हैं जो लोग बहुत अच्छा गाना भी गाए। अब जो लोग अच्छा गाना गाते हैं वो आपको अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है। तो जो एप्रिशिएटिंग है उसको पूरा दुनिया एप्रिशिएट करेगा, और जो अनएथिकल है वो अनएथिकल है, ये आपको समझना होगा। और आप सोचो ना, जैसे बिहार में भोजपुरी सिंगर लोग हैं, भोजपुरी गाना है, भोजपुरी मूवी है, वो लोग वहीं का वहीं रह गया। लेकिन आप देखिए जो साउथ इंडियन मूवी वाला लोग करोड़ों करोड़ों अर्निंग कर लेता है। साउथ इंडियन का स्टार लोग को नहीं दिखते आजकल? साउथ इंडियन वाला लोग क्यों इतना आ गया बताइए? क्योंकि वो लोग ना अपना फंक्शन में, अपना थीम में, अपना कंटेंट में वो लोग एथिक्स को फॉलो कर रहे हैं। आप साउथ इंडिया का कोई भी मूवी देखिए, कितना जबरदस्त स्क्रिप्ट है, कितना जबरदस्त स्टोरी है। और इंडिया का तो 90% बॉलीवुड का मूवीज जो है वो तो कॉपी किया हुआ साउथ इंडियन स्क्रिप्ट का। अब जैसे मान ली कुछ साउथ इंडियन स्क्रिप्ट है, उसको अब आमिर खान अगर उसमें कास्ट कर रहा है या शाहरुख खान कास्ट कर रहा है तो ऑब्वियसली चलेगा ही। लेकिन सोचिए उसमें क्या है कि कंटेंट तो लोग इतना अच्छा रहता है, तो कंटेंट बहुत मैटर करता है। आप ऐसा कंटेंट दे रहे हो जो वल्गर है, आप ऐसा कंटेंट दे रहे हो जो खराब है, एक ऐसा कंटेंट दे रहे हो जिसको भाई बहन माता पिता सब एक साथ नहीं दे सकते, तो ये अनएथिकल हो जाता है। अनएथिकल मतलब ये आपको सोचना चाहिए एथिक्स से कि आप जो मूवी बना रहे हो या आप जो गाना बना रहे हो, क्या वो परिवार वालों के साथ लोग देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे तो वो अनएथिकल हो। तो ये चीज इलीगल तो नहीं है, तब क्योंकि आपके मन में आएगा कि सरकार का ही नहीं हटा रहा है, सरकार कब हटाएगा? जब वो इलीगल हो। समझ ना? अब इसीलिए देखिए क्या होता है ना, ये सब चीज आप शॉर्ट टर्म में ग्रो कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म में इसे यही रीजन। इसीलिए आप देखिए अब क्या होता है, बिहार में भी ऐसा हो गया, क्या बिहार में भी जो लोग अच्छा अच्छा गाना गाते हैं उन लोगों का गाना चलता है, लेकिन जो लोग खराब खराब गाना गाते हैं लोग गाना अब नहीं चलता है। क्योंकि सवाल क्या है, लोग समझ गए, लोग मैच्योर हो गए, लोग पढ़े लिखे हो गए। देखिए दुनिया में सबसे इजी क्या है? मूर्ख को बेवकूफ बनाना। मूर्ख को बेवकूफ बनाना इजी है। अगर मेरा ऑडियंस बेवकूफ रहेगा तो उसको कुछ भी बोल के निकल जाएंगे, लेकिन अगर मेरा ऑडियंस पढ़ा लिखा होगा तो उसको समझाना, उसको सिखाना, उसको बताना मुश्किल आता है। तो एथिक्स का बात होता है पूरा। एथिक्स बात समझिए, लॉ से ऊपर है। लॉ बोलता है कि आपको मानना है मतलब मानना है। एथिक्स बोलता है कि आप खुद से सोचिए इंसानियत से कि आप जो कर रहे हो सही है कि गलत है। तो आपका इंसानियत, आपका जमीर क्या कहता है? अगर आपका जमीर कहता है ये सही है तो ये सही है, अगर आपका जमीर कहता है ये गलत है तो गलत है। तो उसी को बोलते हैं एथिक्स। एथिक्स मतलब अंतर का आत्मा, जो हमको बोलेगा कि ये सही कर रहे हैं, हम गलत कर रहे हैं। जैसे कभी किसी मोमेंट में ही मान लीजिए आप किसी से आर्ग्यूमेंट कर ली, तो उस समय आपको लगे कभी मम्मी पापा से आर्ग्यूमेंट कर लिया, कभी मम्मी पापा से आर्ग्यूमेंट कर लिए, तो उस समय आप आर्ग्यूमेंट तो कर ली, हिट द मोमेंट आदमी आर्ग्यूमेंट कर लेता है। फिर 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा बाद आपको सेल्फ रियलाइजेशन होगा, फिर आपको खुद भी नहीं हमको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। पिताजी अगर दोनों बात बोले भी, मेरा गलती नहीं भी था, फिर भी बोले तो हमको सुन लेना चाहिए था, तब हम बड़ा हो जाते हैं। लेकिन आप आर्ग्यूमेंट करके रिप्लाई देके गलती कर दे, ये क्या हो जाता है? अनएथिक्स। तो ये एथिक्स इसीलिए सिखाया जाता है कि क्या सही और क्या गलत है। पसंद है नई चीज है। बहुत बार होता है मम्मी पापा का, मम्मी कुछ सामान लाने के लिए बोले, आप नहीं गए, लेकिन महिला मित्र से मिलने चले गए। मम्मी एक तो काम बोली कि बेटा जाओ थोड़ा दवाई लाके रख देना, फिर तुमको कहीं जाना, तुम कपड़ा पहन के रेडी है। मम्मी बोले बेटा जहां जा रहे हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा दवा ला के रख देना। अरे नहीं मम्मी लेट हो रहा, कुछ काम है। बाबू इंतजार कर रही है ना, बाबू गुस्सा है, बाबू मारने लगे, गए, बाबू भी छोड़ दी। फिर आप जब घर से वापस आ रहे, बाबू एक थोड़ा मारिया, तुम लेट से आए हो, जाओ। फिर आप जब घर वापस आइएगा तब देखिएगा आप कहीं का नहीं रहे। आपको फिर कितना रिग्रेट हुआ कि मम्मी का दवा भी ला देते तो अच्छा करते, बेटा अनएथिकल काम कर दिए। उधर तो कोई गए तो कोई फायदा भी नहीं हुआ, इधर अनएथिक्स हो गया। अनएथिक्स मतलब क्या? जो इंसानियत आपको सिखाता है, इंसानियत के नाते क्या आपका प्रायोरिटी है, उसको बोलते हैं एथिक्स। तो एथिक्स किताबों में लिख नहीं सकते, एथिक्स को आप किताबों में नहीं समझ सकते, क्योंकि ये सोच का बात होता है, क्या सही और क्या करना है और क्या नहीं करना है। व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। तो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट देना, ओवर प्राइस चार्ज करना, कंपटीशन को बीट करना। देखो कंपटीशन करना अच्छा चीज है, कॉम्पिटिटर को मार देना, नीचे गिराना, किसी के बारे में गलत चीज अफवाह फैलाना, ये गलत है।
कंपटीशन करना गलत नहीं, कंपटीशन करिए, कंपटीशन तो एक अच्छा समाज के लिए हेल्दी कंपटीशन जरूरी है, अच्छा समाज के लिए हेल्दी कंपटीशन जरूरी है। लेकिन अगर आप कंपटीटर का नाम पे कंपटीटर को मार दे रहा है, कंपटीटर को गोली से मार दे रहा है, कंपटीटर घर में बॉम्ब मार दे रहे, ये गलत है। तो बोला ये सब चीज अनएथिकल हो जाता है, ये सब नहीं करना चाहिए। अगला है एथिक्स ऑफ प्रोडक्शन। एथिक्स ऑफ क्या बाबू? प्रोडक्शन। देखिए प्रोडक्शन का क्या एथिक्स है, देखिए प्रोडक्शन में क्या एथिक्स है, सामान बनाने में क्या एथिक्स है। देखिए बोला है दिस एरिया ऑफ बिजनेस एथिक्स डील्स विद द ड्यूटीज ऑफ कंपनी टू इंश्योर दैट प्रोडक्ट्स एंड प्रोडक्शन प्रोसेस डू नॉट कॉज हार्म। हम लोग ये इंश्योर करेंगे कि प्रोडक्ट और प्रोडक्शन प्रोसेस कोई नुकसान ना पहुंचा रहा हो। आप एक सामान बना रहे हो और वहां पे जैसे चमड़ा का फैक्ट्री, जैसे पाकसरकर स्टेशन से जब कोई आते होंगे आप लोग, तो वहां पे जबरदस्त वाला खुशबू को महसूस होता होगा आपको। पाकसरकर स्टेशन से जब ट्रेन रुकता है तो जबरदस्त खुशबू महसूस होता है। वो खुशबू होता है चमड़ा का फैक्ट्री का, वहां पे चमड़ा का कारोबार बहुत ज्यादा है। तो अगर चमड़ा का देखिए, जहां पे चमड़ा का कारोबार होता है ना, वहां पे थोड़ा पोल्यूशन, गंदगी बोलता है ना, मैल्यूटेड एयर, ये सब आपका वहां पे होता है। तो आपका एज अ बिजनेसमैन क्या ड्यूटी है कि ये सब प्लांट आपको उस जगह लगाना चाहिए जो रेसिडेंशियल एरिया से दूर है। जैसे जब बड़ा बड़ा इंडस्ट्री कहाँ है, कोलकाता में तो नहीं। कोलकाता में कौन सा इंडस्ट्री है बताइए? कोलकाता में कोई बड़ा इंडस्ट्री नहीं, कोई बड़ा इंडस्ट्री। कोलकाता में सिर्फ ऑफिस है, समझिए, कोलकाता में उसका ऑफिस है। दुर्गापुर में जाइए खाली इंडस्ट्री, आसनसोल में जाइए खाली इंडस्ट्री, मेदिनीपुर में जाइए इंडस्ट्री। तो दुर्गापुर, आसनसोल, हुगली, ये कुछ इंडस्ट्रियल बेल्ट है। इधर फालता साइड में जाएंगे, उस सब इंडस्ट्रियल जोन है, SEZ है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। तो वो सब इंडस्ट्रियल बेल्ट है, वहां पे खाली दूर दूर आपको प्लांट ही दिखेगा। क्या है, वहां पे ओपन एयर है, बड़ा बीघा बीघा जमीन में आदमी प्रोडक्शन कर रहा है, वहां पे रेसिडेंशियल लोग कम मिलेंगे आपको। लेकिन कोलकाता में इस एरिया में रेसिडेंशियल लोग हैं, यहाँ पे फैक्ट्री खोल दिया, मार बेटा धुआं धुआं करके सबको दमा का बीमारी होगी। तो ये तो सोचना चाहिए किसको, बिजनेसमैन को, कि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो वो एथिकली गलत है। प्रोडक्ट बनाओ ना आप, लेकिन आपको ये सोचना पड़ेगा कि कहीं मेरा प्रोडक्ट से किसी को नुकसान तो नहीं है, कहीं मेरे प्रोडक्ट से पॉल्यूशन तो नहीं फैल रहा। ये वो जो आप लोग सुने ना स्टोरी, भोपाल गैस ट्रेजेडी, उसमें भी क्या हुआ, उसमें जो नुकसान हुआ किसके कारण हुआ? इंडस्ट्री के कारण नहीं हुआ, इंडस्ट्री के कारण नहीं हुआ। इंडस्ट्री अगर नहीं रहता तो ऐसा नहीं होता। तो इंडस्ट्री में होने का फायदा भी है, नुकसान भी। बहुत बार क्या होता है, इंडस्ट्री से जो वेस्टेज होते हैं वो पानी में जाके मिल जाते हैं, वही पानी में जाके हम नहा रहे, आज ब्लू है पानी पानी करके नहा रहे मस्ती। तो फिर देखे बेटा स्किन जल गया, आपको तो पता नहीं चल रहा है पानी में नहा रहे, बड़ा चमड़ा ही जल गया पूरा। सीन क्या होता है? ये सीन होता है, इसको बोलते हैं कि आपको समझना चाहिए कि अगर मेरे कारण कोई नुकसान हो रहा, उसको प्यूरिफाई करवाइए, पानी को ठीक करवाइए, ये आपका ड्यूटी है। क्या एथिक्स किताबों में नहीं लिख सकते आप, क्योंकि एथिक्स वो है जो ऑन द स्पॉट हम डिसाइड करते हैं व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, क्या करना है और क्या। जैसे आप क्लास में बैठे हो, क्लास में बैठ के आप फुल चैट कर रहे हो और इधर से मैसेज दिल भेज रहे हो, उधर से दिल आ रहा है, इधर से दिल उधर से दिल। कहाँ बाबू ट्यूशन बैठ गए, सर आ गए हैं, बोर्ड पे एथिक्स लिखा हुआ है, तो कैमरा चालू होगा, तो मेरा बगल में तो चल लड़का हंस रहा बाहर में। तो ये क्या है? इस तरह से मान लीजिए आप हर चीज का रिपोर्टिंग कर रहे हो, आप कुछ गलत कर रहे हो, इलीगल नहीं कर रहे हो आप। हो सकता है आपको हम नहीं कुछ बोले, बट आपका अपना आत्मा से पूछिए कि क्या आप सही कर रहे हो। यही है एथिक्स, यही क्या बाबू एथिक्स। जब आपको खुद फील हो जाएगा कि आप यू आर राइट और यू आर रॉन्ग। हम लोग जैसे कभी कोई स्टूडेंट को मान ले डांट दी, लेकिन फिर बाद में फील हो कि नहीं ये उसका गलती है, तो उसको नहीं बोलना चाहिए। फिर बाद में फील हुआ, सेल्फ रियलाइजेशन हुआ, यही है एथिक्स, जो आपको बताता है कि आपने क्या गलत किया और क्या सही किया। याद रखिएगा, इसको बोलते हैं आप दुनिया से झूठ बोल सकते हैं, अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते। ये हमेशा याद रखोगे। अगर आपके अंदर थोड़ा भी इंसानियत जमीर जिंदा होगा, तो आप ठीक आप देखोगे रात में या कभी भी जब अकेले बैठे रहोगे, चीजों को जब आप रिकॉल करोगे, याद करोगे, तो आपको याद आएगा कि ये हम गलत किए, ये हमको नहीं करना चाहिए। किसी के साथ ही गलत, सपोज किसी लड़की को आप चीट ही किए या कोई लड़का ही को चीट किए, तो आपको बाद में फील होगा नहीं हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। और अगर आपको ऐसा फील हुआ है तो आपका अंदर एथिक्स जिंदा है। और अगर आपको फील नहीं हो रहा, किए तो किए, अगर आप बोलते नहीं किए तो किए, कहो सब कर दो हम भी किए, तब इसका मतलब आपके अंदर इंसानियत मर चुका है। आपके अंदर जो इंसानियत है वो मर गया, खत्म हो गया, डेड, टाटा बाय बाय। अब आइए तो देखो, तो दिस एरिया ऑफ बिजनेस एथिक्स डील्स विद द ड्यूटीज ऑफ कंपनी टू इंश्योर दैट प्रोडक्शन प्रोसेस डू नॉट कॉज हार्म। आप प्रोडक्शन करिए लेकिन नुकसान नहीं होना चाहिए। This some of the more accurate dilemma in this area arise out of the fact there is usually a degree of danger in any product. हर प्रोडक्ट में डेंजर है, हर प्रोडक्ट में खतरा है। प्रोडक्शन प्रोसेस इट इज डिफिकल्ट टू डिफाइन डिग्री ऑफ परमिसिबिलिटी, और डिग्री ऑफ परमिसिबिलिटी में डिपेंड ऑन चेंजिंग स्टेट ऑफ प्रिवेंटिव टेक्नोलॉजी। हर अच्छा, जैसे आपको बताते हैं, जैसे ब्रिज बनता है, बिल्डिंग बनता है, उसमें जो मजदूर लोग काम करते हैं, उनका लाइफ बहुत रिस्की होता है। मतलब किसी लोगों का पैसा ज्यादा होता है, सैलरी भी ज्यादा होता है,
जो लोग काम करते हैं ना बिल्डिंग लाइन में, उन लोग का लाइफ में आप देखिए, जैसे ग्राउंड फ्लोर है, इसमें तो काम करना इजी, मेरा ग्राउंड फ्लोर इजी। अब जैसे एसी लगाता है लड़का लोग, 20 तल्ला बिल्डिंग है और बेटा 18th फ्लोर पे एसी लगा, आप सोचिए कितना रिस्की हो। 18th फ्लोर पे एसी लगा रहा, बाहर में उसको आउटडोर देना, आप इतना रिस्की काम कर रहे हो बंदा। असल तो आपका ड्यूटी क्या है कि आप उसका सेफ्टी इंश्योर करिए। ऐसा मत ये नहीं कि अपना काम कराने चक्कर में बेचारा का जान चला जाए। ये आपको सोचना पड़ेगा कि कोई भी प्रोडक्ट या प्रोडक्शन प्रोसेस ऐसा ना हो जिससे किसी का नुकसान हो रहा हो। तो ये सब अलग अलग फील्ड के एथिक्स है। अब आइए ये टॉपिक पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ एथिक्स। उससे पहले फीचर्स ऑफ बिजनेस एथिक्स। अब ये बिजनेस एथिक्स का क्या खूबी है, एथिक्स होता कैसा है, बिजनेस एथिक्स का क्या खूबी है। बिजनेस एथिक्स का पहला खूबी है कोड ऑफ कंडक्ट, जो स्टार्टिंग में बोला। बिजनेस एथिक्स एक्चुअली क्या, कोड ऑफ कंडक्ट। तो टाइप्स नहीं पढ़ाएगा, टाइप्स पढ़ाएंगे लास्ट में पढ़ाएंगे इस चैप्टर का। फीचर्स ऑफ बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स का फीचर्स क्या है, पहला है कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट मतलब एथिक्स आपका व्यवहार बताता है, एथिक्स आपका आचार बताता है, एथिक्स आपका विचार बताता है। एथिक्स बताता है कि आप कैसे व्यवहार करोगे, कैसे डील करोगे, कैसे रहोगे। एथिक्स आपके संस्कार को रिफ्लेक्ट करता है। कभी कभी देखते हैं ना स्कूल में टीचर बोल देते थे तुम्हारे मम्मी पापा तुमको यही संस्कार दिया, अब मम्मी पापा को क्यों लेके आ गए, मैं चलो गुस्सा मम्मी पापा को लेके आ गए, अब मम्मी पापा का बाहर मिल जाओ। एक्चुअली बोलने का मतलब है कि एथिक्स आप सराउंडिंग से सीखते हो। देखिए ये भी चीज है, एथिक्स आप सराउंडिंग से सीखते हो। आप जिन लोगों के साथ रहते हो, अगर वो लोग एथिकल है तो आपको अच्छा लगता है। अगर आप जिन लोगों के साथ रहते हो वो लोग भी अनएथिकल है तो आप अनएथिकल ही हो जाओगे। जिनके साथ आप रहते हो वो कितना सही। सपोज आप कुछ गलत किए, आपका दोस्त बोला नहीं भाई ठीक गलती किया तो ऐसा नहीं करना चाहिए, तो आपको लगे नहीं हम गलती किया, कुछ करेक्शन करें। ये होता है एथिक्स। आप गलत किए, दोस्त बोला हाँ ठीक किया, उसको पता है आप गलत किए, फिर भी बोला नहीं ठीक किया भाई, ठीक है अच्छा किया, एकदम सही किया, बहुत अच्छा किया, बाप रे हमको बहुत खुश है, मैं तो और ये गलत काम करते। तो यही इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, अनएथिक्स। जमीर मर गया आपका। पहला है इट इज कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट मतलब इट डिसाइड्स व्हाट वी शुड डू, व्हाट वी शुड नॉट, बेस्ड ऑन मोरल एंड सोशल वैल्यूज। अभी बोला ना संस्कार है, देखिए आ गया। बिजनेस एथिक्स इज बेस्ड ऑन मोरल एंड सोशल वैल्यूज। इट कंटेन्स मोरल एंड सोशल प्रिंसिपल्स फॉर डूइंग द बिजनेस। दिस इंक्लूड्स सेल्फ कंट्रोल, हर बात पे गुस्सा नहीं होने का है, तुरंत गुस्सा नहीं होने का है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कंज्यूमर के साथ गलत नहीं करने का है, कंज्यूमर का भलाई के लिए काम करने का है, सोसाइटी के लिए कुछ करो, फेयर ट्रीटमेंट टू सोशल ग्रुप्स, समाज के लिए कुछ करो, किसी को एक्सप्लॉइट मत करो, किसी का शोषण मत करो। ये एथिक्स है। क्या बाबू, एथिक्स। एक बिजनेसमैन होने के ना सोशल मतलब क्या हो गया, जैसे हम आज बिजनेसमैन है, मेरे पास कोई मजदूर काम कर रहा है और हम उसको एक्सप्लॉइट कर दे रहे, उसका तबियत क्या, तुमको काम करना पड़ेगा, बेचारा मरने तुम मरते रहो लेकिन काम करते रहो। ये ऐसे इसको बोलते एक्सप्लॉइटेशन। इंसान को इंसान समझिए। सबसे पहले चीज अपने अंदर क्या लाना है आपको, इंसानियत। ये पूरा ज्ञान वाला सब्जेक्ट, इससे आपको एक अच्छा वैल्यू सीखने को मिलेगा, इसीलिए सिलेबस में डाला है। समझे ना। उसके बाद प्रोवाइड बेसिक फ्रेम। देखो बिजनेस एथिक्स गिव प्रोटेक्शन टू डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। छोटे छोटे बिजनेसमैन को सुरक्षित करिए, कंज्यूमर को हेल्प करिए, प्रोटेक्ट करिए, एम्प्लॉइज को प्रोटेक्ट करिए, स्मॉल बिजनेसमैन को प्रोटेक्ट करिए, गवर्नमेंट को टैक्स पे करिए, शेयर होल्डर को प्रॉफिट दीजिए, क्रिएटर का पेमेंट करिए। ये सबको आपको ध्यान देना आपका कर्तव्य है। प्रोवाइड बेसिक फ्रेमवर्क। बिजनेस एथिक्स प्रोवाइड बेसिक फ्रेमवर्क फॉर डूइंग बिजनेस। कोई भी बिजनेस करने के लिए बिजनेस एथिक्स एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। फ्रेमवर्क मतलब स्ट्रक्चर। इट गिव्स द सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक, लीगल एंड अदर लिमिट ऑफ द बिजनेस। ये एक लिमिट बनाता है जिसके बाहर हम लोग काम नहीं करते। बिजनेस मस्ट बी कंडक्टेड विद इन दिस लिमिट। बिजनेस उस लिमिट के अंदर ही होगा। क्लियर है गाइस। उसके बाद वॉलंटरी। बिजनेस एथिक्स वॉलंटरी होता है। वॉलंटरी मतलब समझते हो क्या होता है। वॉलंटरी का मतलब होता है अपना मर्जी से। एथिक्स फोर्सफुली नहीं होता है। जैसे इफ यू रिस्पेक्ट मी, यू रिस्पेक्ट मी बाय योर ओन चॉइस। हम आई कांट फोर्स यू टू रिस्पेक्ट। हम आपको फोर्स नहीं करेंगे, नहीं रिस्पेक्ट करो, रिस्पेक्ट करो, रिस्पेक्ट करो। तो कोई भी चीज, कुछ चीज ऐसे होता है ना जो वॉलंटरी ही होना चाहिए, जैसे प्यार, जैसे सम्मान, जैसे एथिक्स। ये सब चीज कैसा होना चाहिए, अपना मन से। प्यार, पढ़ाई और एथिक्स, ये तीनों चीज कैसा होना चाहिए, वॉलंटरी। यू कांट फोर्स समवन टू लव यू। आप किसी को फोर्सफुली प्यार करा सकते हैं नहीं, हमसे प्यार करो। कोई अगर आपको बोला देखो तुमसे बात करने में अच्छा नहीं लगा, छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत, क्योंकि अब आप उसको फोर्स नहीं कर सकते ना। आप फोर्स नहीं कर सकते। हो सकता है आप फोर्स करिएगा तो एक दिन और आपसे ज्यादा बात कर ले, फिर दोबारा आपसे बात करना बंद कर ही दे। तो आप किसी को फोर्स मत करिए, ये इंसान का नेचर है। और ये सब चीज अगर आप इस उम्र में नहीं सीखोगे ना तो आप जिंदगी में बर्बाद हो जाओगे। फिर एक कबीर सिंह बन जाओगे, इसका घर का पीछे, उसका घर का पीछे, घर के बाहर बैठ के रहोगे, शराब पियोगे, तेरे नाम गजनी, समझे। फिर उसका भाई आके मारेगा जब रेलवे लाइन में ले जाके बेटा आपको, फिर माता पता पर क्या सोच है इस जगह में। स्ट्रेट समझिए ना, आप फोर्स मत करिए किसी को। इफ समवन लव्स यू, दैट पर्सन लव्स। नो मतलब नो, बात खत्म। दोबारा आप इसको फोर्स मत करने चाहिए, क्योंकि ये वॉलंटरी एक्ट है। पढ़ाई भी जबरदस्ती नहीं होता है।
आप देखिए, अगर आपको मम्मी पापा बोलते पढ़ने के लिए तो आप देखो आपको पढ़ने में मजा ही नहीं आता। अगर आपको अपना मन से पढ़ने का मन करता है तो ठीक है, नहीं तो आप देखोगे मम्मी पापा अगर जबरदस्ती पढ़वा रहे तो आप देखिएगा सपली तो रखा ही हुआ, क्या मन ही नहीं लगेगा पढ़ने में। इच्छा नहीं है ना, इच्छा के बिना कोई चीज नहीं होता है। आप पढ़ इसलिए रहे हो क्योंकि मम्मी पापा बोले तो मजा नहीं पढ़े। अगर आपको मन करता तो पढ़िए, नहीं मन करता तो मत पढ़िए। इसीलिए जैसे हम लोग का कोई स्टूडेंट आता है या कोई स्टूडेंट छोड़ के भी चला जाता है, हम लोग कभी किसी स्टूडेंट से आज तक मेरा रिकॉर्ड किसी अच्छे से नहीं पूछे कि आप क्यों हमको ट्यूशन छोड़ दी। क्या है, वो बच्चा को मन किया तो पढ़ेगा, नहीं मन किया तो नहीं पढ़ेगा। दैट्स सिंपल, बात खत्म है। अगर हम उसको लेने तुम्हारे पास पढ़ो तो पापा को बोल देंगे तुम कहाँ घूमते थे, हमको सब पता है, बता देंगे। इससे क्या होगा, बच्चा डर से हो सकता है दूसरा दिन में ट्यूशन में आके फिर से बैठ जाए, लेकिन क्या हम उसका मन को जीत पाएंगे? नहीं जीत पाएंगे। तो फोर्सफुली नहीं होना चाहिए। तीसरा एथिक्स। एथिक्स वैल्यूज कोई नहीं सिखाएगा आपको, माता पिता कोई नहीं सिखाएंगे। यू हैव टू डिसाइड बाय योर ओन व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा आप जो किए ये एथिकल है या अनएथिकल। और लास्ट है requires education and guidance. Businessman must be given proper education and guidance before introducing business ethics. अगर कंपनी में आपको एथिक्स लगा रहे हो, जैसे नो स्मोकिंग, नो स्मोकिंग, अभी कंपनी का नियम है कि भाई स्मोकिंग नहीं होगा हम लोग का कंपनी, तो स्मोकिंग आप नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप कोई एथिक्स यूज कर रहे हो कंपनी में, तो वो आपको सारा इंप्लॉइज को भी बताना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा कि भाई ये एथिकल वैल्यूज है, ये हम लोग कंपनी में फॉलो करने के लिए जा रहे। क्लियर है गाइस? और देखिए नेक्स्ट साइड, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग बिजनेस एथिक्स। कौन कौन सी चीज के ऊपर बिजनेस एथिक्स डिपेंड करता है? पहला, पर्सनल कोड ऑफ एथिक्स। सबसे पहले तो आपको खुद समझना पड़ेगा मेरा क्या एथिक्स है और क्या एथिक्स नहीं। दूसरा, लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन मतलब लॉ। कोई भी समाज मिसबिहेवियर को टॉलरेट नहीं करता है, कोई भी सोसाइटी मिसबिहेवियर को टॉलरेट करता है? जो मिसबिहेवियर नहीं है वही तो एथिक्स है। इसीलिए एथिकल वैल्यूज जो है लॉ भी सपोर्ट उसको करता है। देखिए, इट इज ऑलरेडी स्टेटेड दैट द गवर्नमेंट विल इंटरवेन एंड इनैक्ट लॉज ओनली। गवर्नमेंट तो लॉ लगा सकता है, एथिक्स तो आपको विचार करना पड़ेगा। व्हेन द बिजनेसमैन बिकम टू अनएथिकल, टू सेल्फिश, टोटली इग्नोर देयर रिस्पांसिबिलिटी टू सोसाइटी, नो सोसाइटी कैन टॉलरेट सच मिसबिहेवियर। आप अत्याचारी होते जा रहे हो, अन्याय करते जा रहे हो, गलत करते जाओ, कब तक गलत करोगे किसी के साथ? कभी ना कभी आपको उसका सजा मिलेगा। समाज एक लिमिट तक बर्दाश्त करता है, उसके बाद में गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशन। जैसे आप देखोगे कोई एरिया में मान लो देखोगे 400-500 छपड़ी खड़ा है, कौन खड़ा है? छपड़ी। वो मान लीजिए खड़ा होकर के 400-500 एरिया में, कोई दुकान के पास देखिएगा एरिया में कभी कभी झगड़ा हो जाता है। क्या झगड़ा हो जाता है? देखिए 400-500 छपड़ी खड़ा है, फुल मान लीजिए सिगरेट पी रहा है, गाली दे रहा है, जोर जोर से चिल्ला, वो अपने कर रहा, कुछ गलत नहीं कर रहा, तो सिगरेट धुआं पे धुआं छल्ला हुआ आ जा रहा है, खूब गाली वाली दे रहा है आदमी लोग को, इधर उधर का बात कर रहा है जोर जोर से। 4-5-10 मान लीजिए सीनियर आदमी वहां पे खड़ा है, दूर उम्र वाला आदमी लोग अलग अलग सोच रहा है, तो यंग है, हम लोगों को कौन कहा बोलेगा, एकदम पूरा एकदम ऐसा उसका माइंडसेट में ऐसे ही चल रहा है। एकदम गाली में दे रहा है, वो मस्ती में अपना गाली दिया रहा है, उसको कुछ नहीं। अनएथिकल बिहेवियर, अनएथिकल बिहेवियर। एक बार 2 बार आदमी सुन रहा, 3 बार सुना, फिर आदमी देखा बेटा 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, इधर ही खड़ा, 4 घंटा हो गया। अब उसके बाद क्या होगा? एरिया का आदमी प्रोटेस्ट करेगा। कोई भी सोसाइटी एक लिमिट तक आपका बिहेवियर को टॉलरेट करेगी, उसके बाद से पब्लिक मार लगेगा। लोगों क्या लगेगा? पब्लिक मार। उसका जो आएगा हाथ साफ, इसी को बोलते। यही है, आप एक लिमिट तक समाज टॉलरेट करता है, ओवर होगा तो लॉ भी आपके अगेंस्ट चला जाएगा। गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशन, गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशंस। Law support government regulation regarding working condition, product safety, statutory warning. These provide some guidelines to the business manager in determining what are acceptable. अच्छा, जैसे लॉ बनता है इंडिया में, तो लॉ के हेल्प से हम लोग को ये पता चल जाता है कि क्या एक्सेप्टेबल है और क्या एक्सेप्टेबल नहीं। बस समझिए, जैसे अगर हम बाइक ज्यादा स्पीड में चलाएंगे तो वहां पर हमको फाइन लग सकता है। इसका मतलब ये भी हमको समझ आ रहा है कि ये चीज अनएथिकल है। तो लॉ आपको हेल्प करता है ये जानने में कि क्या एथिकल हो सकता है, क्या एथिकल नहीं हो सकता। व्हाट इज एक्सेप्टेड इन लॉ, सिंपली वो एथिकल है। व्हाट इज नॉट एक्सेप्टेड इन लॉ, सिंपली वो अनएथिकल है। एथिकल कोड ऑफ कंपनी। व्हेन अ कंपनी ग्रोज लार्जर, जब कंपनी बड़ा हो जाता है, इट्स स्टैंडर्ड ऑफ एथिकल कोड टेंड टू राइज। कंपनी बड़ा होगा तो उसका एथिक्स भी बड़ा होगा। अनएथिकल बिहेवियर और कंडक्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द कंपनी शैल एंडेंजर द पब्लिक रेपुटेशन। अगर कंपनी में कुछ गलत हुआ तो कंपनी का रेपुटेशन खराब होगा। सोशल प्रेशर, सोशल फोर्सेस प्रेशर हैव कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस ऑन बिजनेस एथिक्स। समाज का प्रेशर भी एक रीजन हो जाता है कि हम लोग को एथिक्स फॉलो करना पड़ता है। बस जैसे हम लोग ट्यूशन पढ़ा रहे इधर, अभी ये मेन रोड पे कोचिंग हम लोग, अब मान लीजिए आदमी लोग का दुकान है, किसी का दुकान का सामने आप बाइक लगा दीजिएगा, इलीगल तो नहीं है लेकिन ये अनएथिकल, तो ये तो आपको खुद समझना पड़ेगा। फिर सोसाइटी प्रेशर देगा कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं आप लोग।
अगला है पॉलिसीज ऑफ द कंपनी। द पॉलिसीज ऑफ द कंपनी ऑल्सो इन्फ्लुएंस डिटर्मिनेशन ऑफ एथिकल कंडक्ट, स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर इन एन इंडस्ट्री। कंपनी का क्या रूल है, कंपनी का क्या पॉलिसीज है, उसके हेल्प से भी हम लोग एथिक्स बनाते हैं। सिर्फ सुनना है बस, एमसीक्यू पेपर है तो याद भी करना नहीं है आपको। आज यहां तक पढ़े, फिर मिलेंगे अगला दिन। थैंक यू सो मच। देखिए चलिए, नहीं हो रहा है।